इसको पढ़ने के बाद मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं नहीं सो सकी। और फिर जब मैं नीचे गई तो मेरे घर में सब लोग सो चुके थे। फिर मैंने सोचा कि अगर इनको उठाया तो मुझे डांट पड़ जाएगी, और अगर मैं वैसे ऊपर जाके बैठी तो मुझे डर लगेगा। समझ रहे हो ना? तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैमरा निकालूं और बक बक शुरू कर दूं। सो या आई एम हियर, और ये स्टोरी टाइम है। और चाहे पकड़ो, लेट्स स्टार्ट स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये वाली स्टोरी मेरी फॉलोअर मोमिना ने मेरे साथ शेयर किया, और वो 30 से ऊपर उनकी एज। तो मोमिना ने कहा कि उनकी एक ही बेटी है, और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो अब्रॉड होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते, काम के सिलसिले में बाहर है। तो जो उनकी बेटी है ना वो 4 साल की है, ठीक है। मोमिना ने कहा कि जब से उनकी बेटी पैदा हुई थी ना, तो वो तब से अकेली रह रही है, और कभी कभी तो उनकी एक मेड है, वो पूरी पूरी रात उनके साथ होती है, कभी कभी वो चले जाती है, कभी कभी वो पूरी पूरी रात उनके साथ गुजार लेती है, और सुबह उठ के वहाँ पर ही काम करती है वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में जो इनकी मेड है वो यहाँ पर नहीं होती। तो मतलब मोमिना और उनकी भी जो बेटी है वो पूरे घर में अकेले होते हैं। पहली बात तो ये मेरे साथ और मेरी मम्मा के साथ भी ये वाला सीन हुआ जब मेरे बाबा अब्रॉड होते थे। तो उस सीन के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई हैं। ओह माय गॉड। तो ये अकेले रहने वाला सीन ना मुझे समझ नहीं आता, और मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं फिर भी अकेली रहती हूँ। ये चीज़ तब स्टार्ट होती है जब उनकी बेटी 2-3 साल की होती है और बोलने लग जाती है। अब जब वो बोलती थी ना तो वो छोटे होते थे बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करती थी। तब जब मोमिना खाना बना रही होती किचन में और उसके पास होती थी उनकी बेटी, तो वो अजीब तरीके से एक ही दीवार पे घूरी जा रही होती थी। मोमिना ने कहा कि स्टार्टिंग में तो उसने चीज़ें इग्नोर की, क्योंकि उसे लगता था कि जो बच्चे होते हैं वो एक जगह पर अगर देख रहे हो तो वो सोचों में गुम हो जाते हैं, और फिर वो देखते रहते हैं। होता है ऐसे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं जोन आउट हो जाते हैं, वो एक जगह को घूरते रहते हैं, फिर घूरते रहते हैं। तो उसे लगा था ये वो वाला सीन है, और मतलब ज़्यादा कोई इस तरह का मसला नहीं है। अब टाइम गुजरता जाता है और मोमिना की जो बेटी है वो बड़ी होती जाती है। बेटी का नाम हुरैन है, ठीक है। अब हम हुरैन बोल लेते हैं बच्ची को, ठीक है। मोमिना ने कहा कि टाइम गुजरता जाता है और हुरैन बड़ी होती जाती है। अब हुरैन 4 साल की हो चुकी है, और ये जो सीन है ये आज से 3 माह पहले का। आज से 3 माह पहले ना, जब हुरैन को तैयार कर रही होती है मोमिना, और तैयार करके स्कूल भेज देती है, और उसके बाद मोमिना की मम्मा की कॉल आती है कि मोमिना के भाई का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और मोमिना को फौरन वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये सोचती है कि चलो मैंने बेटी को तो तैयार करके स्कूल भेज दिया है, जो मेड है वो बेटी को ले लेगी, तो नो प्रॉब्लम, मैं फौरन से अपने घर जाती हूँ। तो अब वहाँ पर ही पहुँचती है, लेकिन सारे घर से ना लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तो ये भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है फौरन। अब ये अपने भाई के पास थी और अपनी मम्मा के पास थी, उनके साथ टाइम गुजार रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में सारे लोग थे और ये भी वहाँ पर ही रुकी हुई थी। जो मोमिना के जो भाई हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था ना, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है, तो वो कहते हैं कि मुझे ना हुरैन से मिलना है, हुरैन को बुलाओ। हुरैन इन सबकी बहुत ज़्यादा लाडली थी, तो ये कहती है कि हुरैन तो स्कूल में है, तो उसे मेड पिक कर लेगी, तो जब वो पिक कर लेगी मैं शाम को घर जाऊँगी तो ले आऊँगी उसे अपने साथ। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने अभी उसे मिलना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसे अभी मिलना है ना। मतलब मोमिना का जो मामू है, मतलब हुरैन के मामू ये जिद कर रहे हैं, तो मोमिना कहती है चलो ठीक है, मैं उसे लेके आती हूँ। अब ये निकलती है, और जब ये मतलब तुम लोगों को पता है स्कूल से छुट्टी के टाइम पर 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो वो वाला टाइम हो चुका था ना। तो ये 4-5 बजे निकलती हैं हॉस्पिटल से बाहर, और फिर ये अपनी बेटी को लेने के लिए अपने घर जाती हैं। जब ये घर जाती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं, मेड दरवाज़ा खोलने आती है ना, तो ये मेड को कहती है कि मैं लेके जा रही हूँ हुरैन को, उसके ना ज़रा कपड़े वगैरह पैक कर दो, क्योंकि उसके मामू जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो इसे मिलना चाहते हैं। तो मेड कहती है ठीक है। अब ये अंदर जाती हैं तो ये नोटिस करती हैं जो हुरैन है ना वो किसी से बात कर रही है। अब मतलब वो बेड पे इस तरह बैठी है और सामने दीवार है, लेकिन वो दीवार की तरफ देख के किसी से बात कर रही है, हंस हंस कर बार बार सर को इस तरह कर रही है, और फिर कभी कभी ऐसे करती है, कभी कभी इस तरह करती है, कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है और किसी से बात कर रही है। लेकिन वो जिस तरह बात कर रही है उसके बात करने का ये तरीका नहीं है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ और आप लोगों को आवाज़ आ रही है, वो इस तरह कर रही है, मतलब आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, बस बोल रही है। मोमिना को देख के बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि हुरैन किससे बात कर रही है, और अगर बात कर भी रही है तो चलो जिससे भी करिए, इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही ना। तो ये भाग के हुरैन को इस तरह करती है, तो हुरैन इसकी तरफ देख के करती है, फिर हंसने लग जाती है, और फिर दीवार की तरफ देख के कहती है कि मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है। भाई एक्सक्यूज मी, मुझे इस वजह से बच्चों से डर लगता है। क्या मतलब कि तुम लोग मेरे कमरे में आके किसी से बात कर रहे हो जो मेरे कमरे में है ही नहीं? क्या मतलब? नहीं मतलब खत्म, निकलो, कटो, छू मंतर। अच्छा, तो फिर जो मोमिना है वो अपनी बेटी को लेती है और कमरे से बाहर चले जाती है। अब वो इसी टेंशन में थी कि ये क्या था, ठीक है, क्योंकि उनसे छोटे होते से उन्होंने इसको देखा है और ये बहुत अजीब हरकतें करती है इनकी बेटी, तो ये बड़ी टेंशन में आ जाती है। और फिर मेड आती है इनके बैग लेके, तो कहती है कि मैंने तैयार वगैरह कर दिए, बैग में सारे कपड़े डाल दिए, तो आप ले जाए, कोई मसला नहीं। अब ये मोमिना कपड़े पकड़ती है, कपड़े वाले बैग, और हुरैन को भी कहती है कि चलो चलो मेरे पीछे गाड़ी तक आओ, हम लोगों ने मामू से मिलने जाना है। तो हुरैन बड़े मस्त माहौल में, हाँ नानों के घर जा रहे हैं, नानों के घर जा रहे हैं करती करती इनके पीछे चले जाती है। अब ये गाड़ी में बैग्स वगैरह रखती हैं और हुरैन जो है इनके साथ आगे वाली सीट पे बैठती है और ये भी बैठती है, और ये गाड़ी ड्राइव करने लगती है। अब जब ये लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कोई 10-15 मिनट का फासला रह गया होता है, तो यू टर्न आता है। वहां पर ना इनकी जो बेटी है वो शीशा नीचे करती है गाड़ी का और बाहर किसी को देख के कहती है अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, इस तरह हंस रही होती है। अब जब ये सीन ये देखती है ना तो ये टेंशन में आ जाती है कि ओ माय गॉड भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है, पहले ये चल क्या रहा है।
तो ये अपनी बेटी को पूछती है कि किससे अल्लाह हाफिज कह रही हो, तो आगे से हंसने लग जाती है इनको देख के। तो अब इस पॉइंट पर इनको लग रहा था कि पता नहीं शायद मेरी बेटी के साथ कोई इंटरनल मेंटल हेल्थ का कोई मसला चल रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है। नहीं मतलब इस पॉइंट पर तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह की चीज है तो वो इन चीजों को देख पा रही है। और हाँ, मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं है क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की चीजों को देख पाते हैं। अभी अपनी बेटी को देख रही होती है कि ये क्या है, लेकिन फिर भी ये ड्राइव करती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सामने उतरती हैं और अपनी बेटी को भी गाड़ी से निकालती है। तो अचानक से इनको इनकी बड़ी बहन की कॉल आती है ना, तो ये अपनी बड़ी बहन की कॉल नहीं उठाती क्योंकि इन्हें लगता है शायद वो यही पूछने लगी है तुम कब तक हुरैन को लेके आओगी। तो ये लोग तो आ चुके थे तो इसलिए कॉल नहीं उठाती। अब ये लोग अंदर जाते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि इनकी मामा, इनकी बहन, सब लोग रो रहे हैं, तो ये भागी भागी उनके पास जाते हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ ना। तो वो कहते हैं कि जो इनके भाई थे, मतलब मोमिना के भाई और हुरैन के मामू, उनकी डेथ हो चुकी। ओ माय गॉड, इससे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट अभी आना है। वेट वेट, अब जो उनकी बॉडी है वो सब देखने के लिए अंदर जाते हैं ना ये लोग। तो जो बच्ची होती है मतलब हुरैन, वो जब अपने मामू की बॉडी को देखती है, उनकी शक्ल देखती है, तो वो कहने लग जाती है कि मामू मामू मैं मामू से मिली थी, मैं मामू से मिली थी, मैंने मामू को गुड बाय कहा था। जब हुरैन ये बोलती है ना तो सारे घर वाले, मतलब मोमिना की मामा, मोमिना की बहनें, हुरैन की जो खाला हैं सारी, वो इसकी तरफ देखने लग जाती हैं कि अब मतलब बंदा एक शौक में है, रो रहा है, वो अपने ग्रीफ में अलग। और जब एक बच्चा इस तरह की बात करे तो पहली बात तो ये लोग समझेंगे कि इग्नोर करो, लेकिन ये बात इग्नोर करने वाली नहीं थी क्योंकि ये बच्ची जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम से लेकर अभी तक इनसे मिली ही नहीं थी। ठीक है, मतलब हाँ पहले जिंदगी में मिली है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद ये स्कूल में थी और तब वो वाला सीन वगैरह वगैरह वो अभी तक इनसे नहीं मिली थी। तो इसने उनको कैसे देख के गुड बाय कह दिया। तो फौरन मोमिना के दिमाग में क्लिक होता है कि हाँ ये तो वही यूटर्न वाला सीन था जहां पर इसने किसी को गुड बाय अल्लाह हाफिज कहा था। तो ये उसे पूछती है तुमने मम्मू को अल्लाह हाफिज कहा था। तो आगे से वो कहती है हाँ मैंने मम्मू को अल्लाह हाफिज कहा था। भाई भाई मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही है क्या है। और उसके बाद उनकी डेथ होती है, तो मतलब उस टाइम वहां पर उनकी डेथ होने वाली थी और वो इससे मिलना चाहते थे, तो वो इसे मिलने के लिए पहले आ गए। याद है उन्होंने कहा है मुझे हुरैन से मिलाओ, मैं हुरैन से मिलना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल में आई गेस जहां तक मेरा लॉजिक बनता है, क्योंकि वो मेरा लॉजिक ठीक तो नहीं है बट मैं ये गेस लगाना चाहती हूँ कि बाहर से मुझे आवाज आ रही है, मेरा दिल डर गया इतना बुरा वाला, कि शायद हुरैन के जो मामू थे वो उससे आखिरी बार मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये जल्दी नहीं पहुंच पाएगी टाइम से पहले उनसे मिलने के लिए। तो वो शायद उससे पहले ही मिल गए क्योंकि वो इस तरह की चीजों को देख सकती थी, इस वजह से शायद उसने उन्हें देख लिया। क्योंकि ये लॉजिक बनता है, वो छोटे होते से ही इन चीजों को देख पाती है। और मुझे बाहर से बार बार आवाजें आ रही है और मैं बार बार डर रही हूँ, क्या मतलब हद होगी है, आज तो पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तो वो छोटे होते से इन चीजों को देख पाती है और जब उसने अपने मामू को देखा तो उसने उन्हें अल्लाह हाफिज कह दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये था ना शायद मेरे मामू वहां पर वैसे ही खड़े हैं, तो उसने अल्लाह हाफिज कह दिया। इसके जो मामू थे वो जानते थे कि वो इसे मिल नहीं पाएंगे और वो इसे मिलना चाहते हैं, तो शायद वो उनसे पहले मिलने आए। आई नो ये लॉजिक नहीं बनता, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही एक बन रहा है एंड आई होप दैट डज मेक सेंस। एंड या गाइस स्टोरी यहाँ पर एंड होती है और मोमिना ने कहा कि अभी भी इनकी बेटी बहुत देर तक दीवारों को देख के इस तरह बातें करती है। जब वो छोटी थी तो चलो तो अब तो बनता है, बच्चे को समझ नहीं है कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वो 4 5 4.5 साल की होने वाली है। तो अब जो बात है वो थोड़ी सीरियस हो रही है। सो या गाइस that was the whole story. I hope you guys like the story, and if you do like the story then follow, like and comment if you want to, and stay tuned for the more videos. Take 2 तो होगा ना, bye.